आगे आगे बातचीत करते हैं अभी कि भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। पहले हमने अमेरिका के बारे में अध्ययन किया, बाद में हमने रूस के बारे में अध्ययन किया कि इन दो देशों से हमने ये चीज़ें ग्रहण की है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, क्या अच्छी चीज़ों का हमने ग्रहण किया है और किन चीज़ों का हमने उल्लेख भारतीय संविधान में हमने किया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातचीत करते हैं तो हम लिखते हैं कि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। पहले मैं देश का नाम लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैं एक नंबर पे ये लिखूं कि हमने समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण की है। समवर्ती सूची हमने ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची के बारे में बातचीत करते हैं कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है। तो आप हम लिख सकते हैं कि समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। 2 नंबर पर बात करें तो मैं ये कहूँ कि संसद की संयुक्त बैठक है, उस संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है। तो हम लिख सकते हैं कि संयुक्त बैठक यानी संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। तो 2 नंबर पे आगे बातचीत करते हैं। 2 नंबर पर कि संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। दोस्तों, कुछ ऐसे अपवाद हो जाते हैं कि संसद के दोनों सदनों के बीच में टकराव हो जाता है। उस टकराव को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अब हम बात करें हमारे संविधान की कि भारतीय संविधान में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। वो अनुच्छेद है 108। तो हम लिख सकते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय अनुच्छेद में कौन से है। भारतीय अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो संसद की जो संयुक्त बैठक है वो 108 में लिखी गई है और संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ये पूरा का पूरा विवरण कहाँ लिखा गया, 108 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में साफ साफ लिखा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में होगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका पूरा का पूरा विवरण लिखा गया है। अब हमारा दूसरा मन में आ गया, संसद की अगर संयुक्त बैठक बुला ली तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो साथियों, संसद की जब संयुक्त बैठक होती है, ये संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और अपने राज्यसभा के सभापति कहें या उपराष्ट्रपति कहें, तो ये तीनों मिलकर संसद की संयुक्त बैठक के नियम बनाते हैं और उस नियम में लिखा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक में अगर इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा, उनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा, पूरा का पूरा जो नियम है वो पहले तय किया जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि संसद की जब संयुक्त बैठक होती है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये कहाँ लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में लिखा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक अगर होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन हमारा तो ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो हमारा ये है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया। तो हमने जाना है कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। संसद की संयुक्त बैठक यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 ही चीजों का प्रावधान मिलता है। अब अगर हम बात करें फ्रांस से कि फ्रांस से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। फ्रांस से ग्रहण किया, फ्रांस के बारे में लगभग कंपटीशन में अगर ऐसे कोई स्रोतों के बारे में पूछते हैं तो लगभग अमेरिका या फ्रांस के बारे में जरूर प्रश्न आता है। हम बात करते हैं अब फ्रांस के बारे में। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर फ्रांस की बात करें कि भारतीय संविधान में फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा है, तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो पहले मैं लिख सकता हूँ यहाँ गणतंत्र। क्या है गणतंत्र? गणतंत्र जो शब्द है उस शब्द का उल्लेख हमने जो संविधान में किया है वो कहाँ से किया, फ्रांस से। आगे हमने किया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो मैं ये कहूँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
बंधुत्व। तो हमने जाना कि फ्रांस से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो फ्रांस से हमने किया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र। ये चार चीजें हमने कहां से ग्रहण किए, वो हमने कहां से ग्रहण किए, फ्रांस से। अभी हमने इस क्लास में हम देख रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया समावर्ती सूची, हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है संसद की संयुक्त बैठक, और हमने फ्रांस से ग्रहण किया है गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी प्रकार हम एक देश की बात और करते हैं और उस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या ग्रहण किया? जर्मनी से हमने किया आपातकालीन प्रावधान। अगर मैं बात करूं जर्मनी 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 देश की बात करें तो जर्मनी देश से हमने किया आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान आपातकालीन प्रावधान आपातकालीन प्रावधान का जो हमने लिया है वो कहां से लिया है? जर्मनी से लिया गया। अगर मैं ये कहूं आपातकाल में जो मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है ये भी हमने कहां से ग्रहण किया? जर्मनी से ग्रहण किया। तो मैं 2 नंबर पे ये लिख दूं यहां कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। हमने जर्मनी से दो चीजें ग्रहण की है। एक ग्रहण की है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360, जो ये तीनों के तीनों जो प्रावधान हमने आपातकाल जो प्रावधान है वो हमने कहां से ग्रहण किए? जर्मनी से ग्रहण किए। जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रावधान ग्रहण किए और जर्मनी से हमने ये भी एक चीज ग्रहण की कि आपातकाल के दौरान जो भारतीय लोगों को जो मूल अधिकार मिले हैं उन मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है उनकी पूरी प्रक्रिया भी हमने कहां से ग्रहण किए? जर्मनी से ग्रहण किए। तो हमने जाना है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किए। तो हम वापिस इसी प्रकार से चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया समावर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान। 2 चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए। जर्मनी से क्या किया? आपातकाल का प्रावधान और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। यह भी हमने कहां से ग्रहण किए? जर्मनी से किए। और उसी प्रकार बात करें हमने फ्रांस से क्या ग्रहण किए तो हमने कहा कि गणतंत्र, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये चारों की चारों चीजें हमने कहां से ग्रहण किए? फ्रांस से की गई। तो ये हमने जाना 3 देशों के बारे में। इसी प्रकार आगे क्लास में हम बात करेंगे अनेक और भी ऐसे देश है जिसे हमने कुछ न कुछ ग्रहण किया है।